हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा चूंकि अहले अरब थे, उन्हें पढ़ने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। तो जब हुजूर ने सहाबा को अहले अजम के पास भेजा तो उनका कुरान ठीक नहीं था। उस वक्त जिन लोगों ने उनके सामने बैठकर मेहनत की वो आज तक ठीक पढ़ते आ रहे हैं और ठीक पढ़ाते आ रहे हैं, और जिन्होंने मेहनत नहीं की, ठीक ना किया, उन्होंने भी पढ़ाना शुरू कर दिया। तो उम्मत में दो तरह के गिरोह पैदा हो गए, एक कुरान ठीक पढ़ने वाले और दूसरा गलत पढ़ने वाले। तो गलत पढ़ने वाले आज तक उसी तरह गलत पढ़ाते हुए आ रहे हैं। मैं जरा थोड़ी सी मुख्तसर अंदाज में एक दो आपको उसकी निशानियां बता दूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, इस कुरान को जिब्रील लेके आए, अला क़ल्बिका, ए नबी आपके दिल पर इससे उतारा। क़ल्ब ये मोटा काफ है ना, अगर आप इसको छोटे काफ के साथ पढ़ेंगे तो माना बिल्कुल बदल जाएगा, माज़अल्लाह कुफरिया माना बन जाएगा। अगर आपने छोटे काफ के साथ पढ़ दिया तो माना यह बनेगा, माज़अल्लाह इस कुरान को जिब्रील लेके आए और आपके कुत्ते पर नाजिल किया गया। इसी तरह अगर आप जबर जहर की भी गलती कर देते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारे मानी बदल जाते हैं। तो जरूरी है, इमाम जजरी ने इसकी जरूरत और अहमियत को उम्मत पर वाज़े करने के लिए पूरा एक बाब बांधा अल मुक़द्दमतुल जज़रिया में। वो फरमाते हैं, वल अख़्ज़ु बित्तजवीद हत्मुल लाज़िमु, कुरान का तजवीद के साथ पढ़ना फर्ज है। मन लम युजव्विदिल कुरान आसिमु, जो शख्स कुरान को तजवीद के साथ न पढ़े वो गुनाहगार है। लिअन्नहु बिहिल इलाहु अनज़ला, क्योंकि अल्लाह ने कुरान को नाज़िली क़िराअत के साथ किया है। वहा कदा मिन्हु इलैना वसला, और हम तक भी कुरान क़िराअत के साथ ही पहुंचा है। लिअन्नहु बिहिल इलाहु अनज़ला वहा कदा मिन्हु इलैना वसला व अयदन हिलियतुत तिलावती, और यह कुरान मजीद की जीनत है। इसलिए ये जरूरी है कि कुरान मजीद को ठीक पढ़ा जाए और फिर आगे ठीक पढ़ाया जाए। अल्लाह ताला से दुआ है, हिफ्ज़ कुरान के बाद हमें कुरान मजीद को तजवीद व क़िराअत के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम मिर रिजालिकुम वला मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा।
اذكروا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم.